बीटाडीन गार्गल्स। बीटाडीन गार्गल माउथ वॉश क्या है, किन केसेस में रिकमेंडेड है, क्या कॉम्पोजिशन है, किस तरह से काम करता है, क्या डोजेज है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बीटाडीन गार्गल्स या माउथ वॉश जनरली एक डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक गार्गल्स या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल मेडिसिन है जो कि जनरली यूज़ होती है हमारे थ्रोट की या माउथ की किन्हीं एक्यूट इन्फेक्शंस में। ये इन्फेक्शंस जो हमारे थ्रोट की लाइनिंग को या हमारे माउथ की लाइनिंग को इन्फेक्ट करती हैं, उन केसेस में बीटाडीन गार्गल्स या बीटाडीन माउथ वॉश आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। यूजर्स की बात अगर करें तो किन केसेस में ये बीटाडीन गार्गल्स आपको एडवाइजेबल होते हैं। ये एडवाइजेबल होते हैं अगर आपको सोर थ्रोट यानी कि फेरेंजाइटिस है, अगर आपको माउथ अल्सर्स हो गए हैं, इसके अलावा अगर आपके इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स यानी कि जिंजिवाइटिस नाम की बीमारी है जिससे आपके गम्स में स्वेलिंग है, ब्लीडिंग रहती है या पेन रहती है। इसके अलावा ये यूज़ होते हैं ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, अपने टीथ की क्लीनिंग के लिए, टंग की क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा इसका यूज़ देखा गया है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेंटल सर्जरीज़ में। किसी पेशेंट को अगर कोई डेंटल सर्जरी करनी है, एक्सट्रैक्शन करानी है या फिर इम्पैक्शन की सर्जरी है, तो सर्जरी के लिए ओरल म्यूकोजा या साइट को प्रिपेयर करने के लिए पहले बीटाडीन से क्लीन किया जाता है। उसके ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बीटाडीन लिक्विड फॉर्म में यूज़ होती है और आफ्टर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ देखा जाता है। ये कुछ कॉमन यूजेस हैं जो बीटाडीन लिक्विड की देखे जाते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो बेसिकली प्रोविडोन आयोडीन से बना है। प्रोविडोन आयोडीन जनरली एंटीसेप्टिक्स होते हैं और जो बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ जो भी इन्फेक्शियस कॉजेटिव एजेंट्स हैं ये उसकी सेल वॉल को डिसरप्ट करते हैं और उसकी फर्दर ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, जिस वजह से जो इन्फेक्शन होने का चांस है वो कम हो जाता है या फिर जो इन्फेक्शन हो रही है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। डोजेज की अगर बात करें तो जनरली ये एक लिक्विड बॉटल में अवेलेबल है, अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे मिंट फ्लेवर में अवेलेबल हो सकता है या विदाउट फ्लेवर जनरल बीटाडीन भी अवेलेबल हो सकता है। इसको आपको जनरली डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करना है, एज इट इज़ बॉटल से निकाल के यूज़ नहीं करना है। रिकमेंडेड होता है आप 1 ml बीटाडीन को 20 ml वाटर के साथ मिक्स करके 20 ml की क्वांटिटी में बना के उसके बाद आप इसको यूज़ करें। ध्यान देने की बात यह है आपको मेजरिंग कप इसके साथ मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करें। आपको नॉर्मली 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इस गार्गल को अपने मुंह में रख के अच्छे से गार्गल्स करने हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि आपको गार्गल्स करने के बाद आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, ये ज़्यादा इफेक्टिवनेस को लीड करता है। अगर इसकी डोजेज की बात हम करें तो नॉर्मली आपको दिन में 3 से 4 बार इस तरह के गार्गल्स एडवाइजेबल होते हैं, जनरली फॉर 7 डेज। 7 दिन तक आप ये गार्गल्स कर सकते हैं। ये थी बीटाडीन गार्गल्स की डोजेज। अब क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको बीटाडीन के साथ ध्यान में रखनी है। प्रिकॉशंस की अगर बात करते हैं, आप अपने डॉक्टर को पहले बताएं अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है या कोई हिस्ट्री रही है। इसके अलावा अगर आपको बीटाडीन की कॉम्पोजिशन में जैसे कि आयोडीन से या प्रोविडोन्स आयोडीन से किसी भी तरह की एलर्जी की हिस्ट्री रही है तो भी आप अपने डॉक्टर को पहले से ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप लिथियम थेरेपी पे रहे हैं या फिर कोई ऐसी रेडियोथेरेपी पे रहे हैं जिसमें आयोडीन आइसोटोप्स यूज़ हो रहे हैं, उस केस में भी आप अपने डॉक्टर को प्री इन्फॉर्म करें कि वो आपको जब ये गार्गल्स एडवाइस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए अगर आपको थायराइड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनको पहले ही बता दें। 2 इम्पॉर्टेंट फेज जो कि फीमेल्स के साथ देखे जाते हैं, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, दोनों में आपको बहुत कॉशन के साथ केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही ये गार्गल्स यूज़ करने हैं। जनरली ये
सेफ़ कंसिडर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको सावधानी की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे ट्रीटमेंट में हैं जिसमें आयोडीन है, या आप एलर्जिक हैं, या क्रॉनिक आप डायबिटिक हैं, या हाइपरटेंसिव हैं, इस तरह की कंडीशंस आपको पहले ही अपने डॉक्टर से शेयर करनी है और उसके बाद आप इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं ये प्रिकॉशंस रखते हुए। साइड इफ़ेक्ट्स जनरली बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो बीटाडीन गार्गल्स के साथ देखने को मिलते हैं वो हैं आपकी म्यूकोजल लाइनिंग में इरिटेशन, यानी कि गले में या माउथ में कहीं आपको गार्गल्स के बाद इरिटेशन हो सकती है, आपके माउथ में ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस, इचिंग या बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग भी आपको आ सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में देखा जाता है अगर आप बीटाडीन गार्गल्स का प्रिस्क्राइब्ड टाइम से या ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन में 3 या 4 बार से ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 दिन से ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आपकी टीथ में स्टेनिंग भी हो सकती है, जो कि हम आयोडीन स्टेनिंग जिसको हम कॉमनली कहते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको बीटाडीन गार्गल्स के साथ देखने को मिल सकते हैं। किसी भी तरह से अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको बॉदर करते हैं, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और आगे का ट्रीटमेंट केवल उनकी सलाह पे कंटिन्यू करें। होपफुली बीटाडीन गार्गल्स या माउथ वॉश के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।